तो आज इस लेक्चर में हम दो एपीआई क्रिएट करने जा रहे हैं, जो कि होगी फर्स्ट क्रिएट एआई चैटबॉट एपीआई और सेकंड होगी आपकी गेट एआई चैटबॉट एपीआई। अब देखिए, ये जो क्रिएट और गेट एआई चैटबॉट एपीआई ये दोनों बेसिकली एडमिन के लिए होंगी। एडमिन ही बेसिकली इनका यूज़ करेगा, वो वोट्स को ऐड कर सकता है और गेट करेगा। बाकी हम आगे भी देखेंगे और एपीआईज के बारे में। पर देखिए, यहाँ पर मैं जो है मेनली 3 टाइप के वोट यहाँ पर लेकर के चलूँगा, 3 टाइप के चैट वोट, जो कि होगा ड्राइवर होगा आपका, सॉरी ड्राइवर नहीं ड्राइवर, और सॉरी ड्राइवर। नेक्स्ट आ जाता है आपका डॉक्टर। मैं यहाँ पर ये 3 तरीके के बेसिकली चैट वोट लेकर के चलूँगा। एक आ जाता है आपका टीचर। अब एक्सेट्रा आपके हो सकते हैं, जो कि आप अपने तरीके से कितने भी तरीके के चैट वोट क्रिएट करना चाहो वो आप अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हो। बट मैं आपको एक वे बता दूंगा, जहाँ पे आप उस वे को फॉलो करोगे तो आप अपने तरीके से वोट्स को जो है क्रिएट कर सकते हो एडमिन के द्वारा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। मैं यहाँ पर 3 चैट वोट लेकर के चलने वाला हूँ, तो इनके लिए मैं वर्क स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम मॉडल रेडी करेंगे, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमें जो है क्रिएट करना पड़ेगा मॉडल, कि इसका स्केमा क्या होगा। स्केमा हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा अपने मॉडल के लिए। तो हम यहाँ पर जो है एक न्यू मॉडल क्रिएट करेंगे, जो कि होगा आपका चैटबॉट मॉडल .js। और देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मॉडल क्रिएट करने से पहले मैंने यहाँ पर देखिए 3 मेरी इमेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी, डॉक्टर, ड्राइवर और टीचर। तो यहाँ पर ये तीनों इमेज जो है मैंने एआई जनरेटेड यूज़ की हुई हैं, और आप अपने तरीके से कहीं से भी यूज़ कर सकते हो कोई भी इमेज, जो कि चैट वोट का आइकन कहलाएगा। जिससे कि जब भी हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ पर चैट वोट का कोई आइकन होना चाहिए, तो उसके लिए ये इमेज आपकी नेसेसरी होने वाली है। तो उस तरीके के लिए हमने 3 इमेज रखी हुई हैं, तो उन तीनों इमेज का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यूज़र स्केमा को, क्योंकि मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट से काम करूँगा, वरना टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है कोड। अब यहाँ पर मेरे को जो स्केमा बनाना है वो मैं स्केमा का नेम रख लेता हूँ चैटबॉट स्केमा, वेरिएबल नेम चैटबॉट स्केमा। यहाँ पर देखिए नेम चाहिए होगा मेरे को, क्या क्या इसमें बेसिकली चाहिए होगा कीज़, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। एक तो नेम होगा, चैटबॉट का नेम जो रहेगा वो स्ट्रिंग रहेगा, रिक्वायर्ड रहेगा ट्रू। और यहाँ पर हमें चाहिए होगा एक मैसेज, यहाँ पर हम रखेंगे एक मैसेज की, जो कि मैसेज मैं आपको बता देता हूँ मैसेज की मैं यहाँ पर क्यों रख रहा हूँ। जब भी आपका यूज़र जो है आपके चैटबॉट से इंटरेक्ट करेगा, तो जैसे ही वो चैटबॉट पर क्लिक करेगा, चैटबॉट पर क्लिक करते ही वो जैसे अंदर वाली स्क्रीन पर जाएगा चैट वाली पर, तो वहाँ पर एक वेलकम मैसेज होना चाहिए यूज़र के लिए, कि हाँ आपके लिए एक मैसेज हमने डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कर दिया, जिससे कि यूज़र को पता चले कि ये कौन सा बोट है, इसका काम क्या, और वो आपका वेलकम कर रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पर हम वो मैसेज प्रोवाइड करेंगे स्टार्टिंग में। और नेक्स्ट आप जो है एक प्रॉम्प्ट मैसेज होता है, कि जो कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कि वो क्या करेगा चैटबॉट। अब जैसे अगर ड्राइवर है तो वो ड्राइवर से रिलेटेड ही क्वेश्चन का आंसर देगा, और ड्राइवर जो है टीचर का नहीं दे सकता है, ड्राइवर जो है डॉक्टर का आंसर नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर हमें एक प्रॉम्प्ट बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट मैसेज इसका बेसिकली की रख लेते हैं। इसका भी हम टाइप स्ट्रिंग रखेंगे, और इज़ रिक्वायर्ड हम रिक्वायर्ड को हम रखेंगे ट्रू। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इमेज हमें चाहिए होगी, तो इमेज भी हम जो है यहाँ पर रख लेते हैं, इसका जो है स्ट्रिंग रखेंगे हम, और यहाँ पर हम इसको रखते हैं रिक्वायर्ड ट्रू। इमेज को मैं रिक्वायर्ड रख रहा हूँ, आप अपना ऑप्शनल रख सकते हो। मैंने यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, मैं रखने वाला हूँ एक स्टेटस, कि अगर एडमिन चाहे तो उसे बाद में जो है इनएक्टिव भी कर सकता है अपने वोट को। तो यहाँ पर जो है मैं स्टेटस भी दूंगा कि वो वोट जो है एक्टिव होगा या डीएक्टिवेट होगा एडमिन की तरफ से। तो यहाँ पर हम टाइप रख लेते हैं इसका नंबर, और हम इसका जो है एनम रख लेते हैं, जिसमें ओनली 01 जो है स्टोर कराएंगे, 0,1। अब मैं बता देता हूँ 0 का मतलब क्या है। 0 का मतलब हो गया आपका कि ये डिसेबल्ड है वोट, डिसेबल्ड, और 1 का मतलब है कि ये इनेबल्ड है। नेक्स्ट, अब हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बाकी ये हमारे इम्पोर्टेंट इसमें कीज़ थी आपके नेम, मैसेज, प्रॉम्प्ट मैसेज, इमेज और स्टेटस। टाइम स्टैम्प आपका चलेगा, और यहाँ पर हम जो है मॉडल का नेम रखेंगे चैटबॉट।
तो ये चैटबॉट मॉडल हो गया, और इसको हम जो है यहाँ पर वेरिएबल को रख लेते हैं चैटबॉट, और इसको हम कर देते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट। तो ये जो है आपका रेडी हो चुका है आपका मॉडल। तो मॉडल का काम तो, और स्कीमा को तो मैं बताना भूल ही गया नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा यूज़र स्कीमा की जगह चैटबॉट स्कीमा। तो ये काम हो चुका है आपका डन। नेक्स्ट जो अब हमें वर्किंग करनी है वो अब हमें करनी है अपने राउटिंग के लिए। तो अभी हमने राउटिंग ऑथ के लिए बनाई हुई थी, यहाँ पर हम एडमिन राउट भी बना लेते हैं। एडमिन से रिलेटेड जो भी राउट्स होंगे वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो मैं ऑथ राउट का जस्ट कॉपी पेस्ट यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पर देखिए मेरे को एक मल्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इमेज अपलोड करेंगे तो npm i मल्टर हम कर देते हैं यहाँ पर। तो मल्टर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम थोड़ा राउटिंग को सही कर लेते हैं। तो वैलिडेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, ऑथ की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, लॉगिन गेट ये बाकी सब की। तो यहाँ पर जो है मैं रख लेता हूँ राउट का नेम लाइक ऐड चैटबॉट, और यहाँ पर अभी हम रूल वगैरह अप्लाई कर देंगे। फ़िलहाल में अभी हम क्या करते हैं, मल्टर का सेटअप कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट पाथ हमें चाहिए होगा, तो पाथ हम रिक्वायर कर लेते हैं मॉड्यूल। तो पाथ मॉड्यूल आ गया आपका। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा मल्टर का, तो मल्टर अब हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हमने यहाँ पे लिखा मल्टर। तो हमें मल्टर भी मिल चुका है, और यहाँ पर हमने वेरिएबल बना लिया मल्टर। तो थोड़ा वैलिडेशन वगैरह मैं लगा लेता हूँ, हालांकि आप लगा सकते हो अपने तरीके से। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक स्टोरेज इक्वल टू मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज। अब यहाँ पर ये तो इमेज सेव करने के लिए काम करेगा, तो सबसे पहले हमें बताना पड़ता है डेस्टिनेशन, इसका डेस्टिनेशन क्या रहेगा। तो डेस्टिनेशन में हम अपना फंक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। फंक्शन में अपना रिक्वेस्ट आ गई और फाइल आ गया एंड कॉल बैक। तो cb हमने पास कर दिया, सॉरी cb। देन यहाँ पर जो है आपका डेस्टिनेशन होने के बाद आ जाता है आपका फ़ाइल नेम, कि आप फाइल का नेम क्या रखना चाहते हो, तो आप फाइल नेम यहाँ पर प्रोवाइड करोगे। तो ये भी आपका फंक्शन यहाँ पर जाएगा, तो फंक्शन। देन यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा रिक्वेस्ट, फाइल और कॉल बैक। देन यहाँ पर अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैं अपना नेम प्रोवाइड कर देता हूँ। फाइल का नेम हम क्या रखेंगे, जैसे मैंने एक नेम वेरिएबल बना लिया, तो मैं डेट के बेस पर रख लेता हूँ डेट डॉट नाउ। करंट डेट उठा लो, प्लस कनकेटिनेट कर देते हैं हम लाइक हाइफन प्लस फाइल डॉट ओरिजिनल फाइल नेम। तो ओरिजिनल नेम हमने यहाँ पर जो है रख लिया है। देन यहाँ पर जो है अब हम क्या करते हैं, cb का हम यूज़ करेंगे कॉल बैक का, जिसमें हम नल एंड नेम प्रोवाइड कर देते हैं। डेस्टिनेशन में देखिए जब इमेज वैलिडेशन हम लगा रहे हैं, तो जब अपलोड होगी इमेज तो उसका हम टाइप चेक कर लेते हैं कि इफ़ फाइल डॉट mime टाइप इक्वल हो या ट्रिपल इक्वल हम लगा सकते हैं, इमेज jpeg हम अलाउ कर देते हैं, और या हो उसका टाइप यहाँ पर जो है हम png लगा देते हैं, jpg ही हो या png हो, आप अपने और तरीके के टाइप लगा सकते हो जो भी आपको लगाने हैं। एंड cb का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, फर्स्ट हमने नल पास कर दिया, एंड पाथ का हम यूज़ करेंगे डॉट जॉइन। यहाँ पर हम अपनी डायरेक्टरी नेम बता देते हैं, जो कि डायरेक्टरी नेम हम अपना यूज़ करेंगे। देन कॉमा, सबसे पहले हम यहाँ से बाहर जाते हैं, पब्लिक के अंदर जाएंगे। पब्लिक में हम एक फ़ोल्डर बना देंगे इमेजेस करके, जो कि अभी बनाया नहीं है, तो मैं बना ही देता हूँ। तो इमेजेस में जो है आपकी इमेजेस स्टोर होंगी, तो यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ इमेजेस का। तो ये आपका स्टोरेज हमने सेटअप कर दिया है। नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए होगा, उसका फाइल हम फ़िल्टर लगा सकते हैं, फाइल फ़िल्टर अगर आपको लगाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं एक अपलोड वेरिएबल बना लेता हूँ, अपलोड मल्टर, और यहाँ पर जो है आपका ऑब्जेक्ट जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट में हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा अपना स्टोरेज, जो कि हमने अपना कस्टम स्टोरेज बनाया हुआ है स्टोरेज वेरिएबल में। नेक्स्ट यहाँ पर हमें फ़ाइल फ़िल्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तो फ़ाइल फ़िल्टर आपका बेसिकली कोई चेक वगैरह लगाना हो तो आप लगा सकते हो। तो ये भी मेथड हम बना लेते हैं एक फ़ाइल फ़िल्टर का भी। तो कॉन्स्ट फाइल फ़िल्टर इक्वल टू रिक्वेस्ट और फाइल एंड आपका cb। तो ये रहेंगे आपके इसमें। देन यहाँ पर हम जो है नॉर्मल चेक लगा लेते हैं, यही वाला इफ़ कंडीशन लगा लेता हूँ। अरे यार,
इफ़, एंड ये इफ़ कंडीशन हमने यहाँ पे बंद कर दी। तो यहाँ पर हम सी बी टाइप कर देते हैं नल एंड टाइप, तो सॉरी टाइप नहीं, सॉरी ट्रू। हम यहाँ से अगर इमेज जो है आपकी इमेज जेपीजी होती है या पीएनजी होती है तो हम यहाँ से कॉल बैक को ट्रू कर देते हैं, वरना हम जो है फॉल्स कर देते हैं, मतलब कि उसका जो है उसका अलग एक्सटेंशन होगा, इसलिए हम यहाँ पर सी बी नल एंड फॉल्स हम प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि फ़ाइल अपलोड ना हो। तो ये आपका फ़ाइल फ़िल्टर हम यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ाइल फ़िल्टर में। तो यहाँ पर मैंने ये प्रोवाइड कर दिया। तो इतना काम आपको कर लेना। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, ऑथ की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको, एंड यहाँ पर हम एक कंट्रोलर भी क्रिएट करेंगे, कंट्रोलर फाइल भी, जो कि हमारी रहेगी एडमिन कंट्रोलर करके, एडमिन कंट्रोलर डॉट JS। इसको हमें यूज़ करना होगा, तो हम यहाँ पर ऑथ को हटा देते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एडमिन कंट्रोलर और एडमिन कंट्रोलर, ये हमने प्रोवाइड कर दिया। रूल्स अभी हमने बनाए नहीं हैं, तो रूल्स अभी हम बना लेंगे, वैलिडेशन रूल्स। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ एडमिन कंट्रोलर का, जो कि होगा आपका ऐड चैट वोट करके एक मेथड, जो कि हमने क्रिएट नहीं किया। अभी सबसे पहले हम रूल्स पर बात कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर रूल्स हम क्रिएट करने चलते हैं अपने यूटिल्स वैलिडेशंस डॉट JS। यहाँ पर मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट करना चाहूँगा, तो यहाँ से मैंने लॉगिन को कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ ऐड चैट वोट रूल्स, और इसको सबसे पहले मैं कर देता हूँ यहाँ से एक्सपोर्ट, और इसको जो है मैं अप्लाई कर देता हूँ अपने एडमिन राउट पर। तो यहाँ से मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया अपना रूल्स। तो रूल्स अब यहाँ पर मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ जो भी मेरे को चाहिए या नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मेरे को चाहिए होगा नेम, जो कि रिक्वायर्ड रहने वाला है। तो यहाँ पर आप जो है नॉर्मल चेक लगा सकते हो, जैसा कि यहाँ पर लगा हुआ है नॉट एम्प्टी है, तो यहाँ पर जाएगा आपका नेम इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट जो है आपका जाएगा मैसेज, तो मैसेज, एंड यहाँ पर नॉट एम्प्टी मैसेज इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आपका आ जाएगा प्रॉम्प्ट मैसेज, प्रॉम्प्ट मैसेज। तो यहाँ पर जो है मैं बता देता हूँ कि प्रॉम्प्ट मैसेज भी जो है आपका रिक्वायर्ड रहेगा। देखिए यहाँ पर मैं जो है वही नेम यूज़ कर रहा हूँ जो कि मैंने मॉडल में दी हुए हैं, जिससे कि थोड़ा मतलब अंडरस्टैंडेबल रहे मेरे को। अब इमेज की बारी आ जाती है, तो यहाँ पर हम इमेज के लिए थोड़ा चेक लगा लेते हैं। तो जो बॉडी में हमें इमेज मिलेगी उस पर हम चेक लगा लेते हैं, कस्टम चेक लगाना पड़ेगा। तो कस्टम हम मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको चाहिए होगी वैल्यू, तो वैल्यू यहाँ पर मिलेगी आपको, एंड देन आपकी रिक्वेस्ट मिलेगी, रिक्वेस्ट से आप फाइल को गेट कर सकते हो। देन हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना मेथड बनाया हमने, ये हमारा मेथड बन चुका है। तो यहाँ पर अब हम चेक कर सकते हैं ईजिली। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जो हमने एडमिन राउट में चेक लगाया था फाइल का, ये वाला जो चेक लगा हुआ है ये तो बेसिकली फ़ाइल अपलोडिंग के चेक हैं, बाकी आप यहाँ पर जो है चेक लगा रहे हो वो रिक्वेस्ट में चेक करने के लिए। तो इफ़ फाइल यहाँ पर आ जाएगा रिक्वेस्ट डॉट फाइल, तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ। तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल MIME टाइप, और ये हमने कर दिया। यहाँ पर हमारी इफ़ कंडीशन क्लोज होती है, देन यहाँ पर आ जाएगा आपका एल्स। अगर यहाँ पर इस तरीके का टाइप मिल जाता है JPG है या PNG, तो हम यहाँ से कर देंगे रिटर्न ट्रू, वरना हम यहाँ से करेंगे रिटर्न फॉल्स। तो मतलब उस केस में हमारी जो है ये केस चल जाएगा। तो ये हमने काम कर दिया, ये आपका बन चुका है बेसिकली आपका बॉडी में जो इमेज आएगी उसको वैलिडेट करने का। देन यहाँ पर हम मैसेज भी प्रोवाइड कर देते हैं डॉट विद मैसेज, कि यहाँ पर हमें मैसेज क्या प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं प्लीज़ अपलोड एन इमेज JPG या PNG। इस तरीके से मैं जो है यहाँ पर मैसेज दे दिया है, बाकी आप अपने तरीके से दे सकते हो। तो ये हमारा वैलिडेशन रूल्स भी जो है रेडी है। और अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर में। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर रिक्वायर करेंगे अपना मॉडल, जो कि है चैट वोट, रिक्वायर डॉट स्लैश। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट मॉडल्स में। मॉडल्स में आने के बाद अब हम जाते हैं अपने कहाँ पर, चैट बॉट मॉडल में। अब देखिए यहाँ पर हम आ तो गए, पर अभी यहाँ पर हमने वैलिडेशन भी अप्लाई कर दी।
बट यहाँ पर अभी हमने अपलोड का कहीं यूज़ नहीं किया। तो देखिए अब अपलोड का हमें कैसे यूज़ करना है। तो ये जो आपका पोस्ट मेथड जो हमने यूज़ किया हुआ है ऐड चैटबॉट के लिए, सबसे पहले आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे ऑथेंटिकेटेड राउट होना चाहिए। तो हमने ऑथ प्रोवाइड कर दिया। फिर हम अपलोड का यूज़ करेंगे, अपलोड डॉट सिंगल, जो कि हमें मिलेगी इमेज की हम यूज़ करने वाले होंगे। तो यहाँ पर हमने इमेज की यूज़ करी हुई है। देन हाँ आपने वैलिडेशन रूल लगा दिया अपना। फिर आपका कंट्रोलर मेथड जो कि है आपका ऐड चैटबॉट यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर और हम अपना मेथड क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट ऐड चैटबॉट असिंक रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, और यहाँ से हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू ये कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर एक्सपोर्ट्स डॉट ऐड चैटबॉट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करोगे। अब मैं थोड़ा कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ट्राई कैच के लिए, वरना मेरे को दोबारा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे को ज़रूरत पड़ने वाली है ये वैलिडेशन की। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा कोड कॉपी कर लिया। तो ट्राई कैच मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो पेस्ट हो रहा है अभी, और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक्सप्रेस वैलिडेटर को, जो कि वैलिडेशन रिज़ल्ट है। अरे पेस्ट ही नहीं हुआ अभी, चलो मेरे को दोबारा पेस्ट करना पड़ेगा। कॉपी किया मैंने और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। मैं कैच को भी जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, वरना लिखना पड़ता और क्या है, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और कुछ तो नहीं है। और यहाँ पर जो है हम सक्सेस मैसेज को भी जो है कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है अब हमें क्या करना है, बाकी एरर्स वगैरह आएगी तो नॉर्मल अपना ये रिटर्न हो जाएगा एरर का एरे। देन यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, अपना चैटबॉट क्रिएट करना है। अब चैटबॉट में हमें मिलेगा जो कि हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम कर लेंगे, निकाल लेते हैं। तो कॉन्स्ट, तो अब हम देखते हैं कि अपनी एपीआई हमारी किस तरीके की बनने वाली है। तो यहाँ पर मैं लॉगिन का डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि रहेगा ऐड चैटबॉट। यहाँ पर जो है अभी राउट तो अभी हमने index.js में जो है बताया नहीं है अपने एडमिन राउट को। तो यहाँ पर index.js में आते हैं, जस्ट इसका कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर जो है हम अपना एडमिन राउट फाइल निकाल लेते हैं, मीन्स मॉड्यूल। अब यहाँ पर जो है एडमिन राउट, मैं इसका कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर हम एडमिन राउट को यूज़ करने वाले हैं /admin/API। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये मैंने एडमिन का राउट जो कि चलेंगे /admin/API, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ इस तरीके से। और जो कि हमारा राउट रहने वाला था वो था हमारा ऐड चैटबॉट। बाकी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसमें जो मिडलवेयर अप्लाई कर देंगे कि इन राउट्स को ओनली एडमिन ही एक्सेस कर पाए। तो देखिए यहाँ पर जाएगा बॉडी में डेटा जो कि फॉर्म डेटा होगा। तो फॉर्म डेटा में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम देंगे नेम, जो कि चैटबॉट का नेम होगा, जैसे टीचर, डॉक्टर, एक्सेट्रा जो भी आप रखना चाहते हो। नेक्स्ट होगा आपका मैसेज, नेक्स्ट होगा आपका प्रॉम्प्ट मैसेज। तो यहाँ से की मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो कि है प्रॉम्प्ट मैसेज। नेक्स्ट होगी आपकी इमेज, तो यहाँ पर जो है आपकी इमेज आ जाएगी। तो इमेज में मैं, अरे क्या हो गया, ये कंट्रोल Z नहीं हुआ, चलो डिलीट ही कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाती है आपकी इमेज। देन यहाँ पर अब हमें, अरे यार ये क्या हो रहा है, इमेज अब सजेशन नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर रहा था ड्राइवर बोट को ऐड करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर नेम प्रोवाइड कर दिया। अब देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं मैसेज क्या रखूँगा वो मैंने आपको बोला था, बट उससे पहले मैं यहाँ पर जो है थोड़ा अपना कंट्रोलर में कोड कर लेता हूँ। तो जैसे हमें मिलेगा नेम मिलेगा, मैसेज मिलेगा, ये हमें कीज़ मिलने वाली हैं और प्रॉम्प्ट मैसेज मिलने वाला है। बाकी फ़ाइल का अभी हमें देखते हैं, यहाँ पर फाइल हमें डायरेक्टली मिल जाएगी, रिक्वायर्ड तो की हुई है हमने। तो यहाँ पर न्यू चैटबॉट मॉडल हमने यूज़ किया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में नेम डायरेक्ट में डाल देता हूँ कि एंड वैल्यू का पेयर नेम सेम रहेगा। तो मैसेज हो गया आपका, फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रॉम्प्ट मैसेज। तो यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट मैसेज डाल दिया। इमेज आ जाती है,
इमेज में हम जो है यहाँ पर डालेंगे फाइल के पाथ के साथ, जो कि हमारा रहेगा इमेजेस पाथ। जैसा कि आपको पता है मैंने फोल्डर क्रिएट किया था इमेजेस, एंड फिर हम कनकैटिनेट कर देते हैं, जो कि रहेगा रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम। तो ये आपका चैटबॉट जो है क्रिएट हो चुका है, मीन्स अभी क्रिएट होगा। सेव हम जब करेंगे तो कॉन्स्ट चैटबॉट इक्वल टू, ये हमारा वेरिएबल बन चुका है, और इसको हम कर देंगे डॉट सेव। तो हम प्रॉमिस का वेट करते हैं और ये हमें रिटर्न करके दे देगा अपना डेटा, जो कि हमें चैटबॉट वेरिएबल में मिलेगा क्योंकि क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर डेटा में मैंने चैटबॉट भेज दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया चैटबॉट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो मैंने कर दिया अब इस फाइल को सेव, और अब हम चलते हैं चेक करने के लिए। नोडमोन को स्टार्ट कर देता हूँ, नोडमोन इंडेक्स। तो देखिए अब यहाँ पर मैसेज और प्रॉम्प्ट मैसेज किस तरीके से आपको यूज़ करना है, कैसे लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपना ऑलरेडी ब्राउज़र ओपन कर रखा है, चैट जीपीटी मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं इससे पूछूंगा कि मेरे को मैसेज प्रोवाइड करके दे, तो जो कि स्टार्टिंग में जो जैसे बोट पर कोई क्लिक करेगा अंदर चैट में जाएगा, तो जैसे इसका आ रहा है व्हाट कैन आई हेल्प विद, तो ये एक वेलकम मैसेज मान सकते हो। जब भी यूज़र आया तो उसको एक मैसेज दिखाई दे रहा है व्हाट कैन आई हेल्प विद। तो यहाँ पर जो है हम एक मैसेज देंगे, जैसे लाइक मैं इस चैट जीपीटी से क्रिएट करवा लेता हूँ। जैसे मैंने बोला इससे प्लीज़ प्रोवाइड मी शॉर्ट मैसेज फॉर ड्राइवर चैटबॉट। मैंने कुछ इस तरीके से पूछ लिया, आप अपने तरीके से पूछ सकते हो जो भी आपको सही लगता है। जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इसने बोला हाय देयर आई एम योर ड्राइवर असिस्टेंट, व्हाट हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे समथिंग, जो कि इसने अपना मैसेज दे दिया। तो यहाँ पर मैं मैसेज में ये वाला मैसेज प्रोवाइड कर देता हूँ, और मैं इसे बाकी आगे भी क्रिएट करवा लूँगा। एंड देन मैं यहाँ पर एक और मैसेज डाल देता हूँ, प्लीज़ क्रिएट शॉर्ट मैसेज फॉर टीचर एंड डॉक्टर चैट बोट ऑल्सो। तो ये इसके लिए भी, इन दोनों के लिए भी क्रिएट करके दे देगा। अभी यहाँ पर इसने टीचर के लिए दे दिया और डॉक्टर के लिए भी दे दिया, तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा प्रॉम्प्ट मैसेज के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, प्रॉम्प्ट मैसेज के लिए एक और चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ, जहाँ पर मैं अपना एक न्यू प्रॉम्प्ट यहाँ पर डालूँगा, मतलब कुछ इससे पूछूंगा और उसके लिए ये मेरे को खुद से प्रॉम्प्ट बना करके देगा। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ प्लीज़ प्रोवाइड मी बेस्ट प्रॉम्प्ट फॉर ड्राइवर इफ़, मैं अपने तरीके से लिख रहा हूँ, आप अपने तरीके से लिख सकते हो। जो भी आप पूछोगे एआई से वो उस तरीके से बना करके देगा और परफेक्ट बना करके देगा, मेरे से भी बढ़िया। इफ़ यूज़र आस्क ड्राइविंग रिलेटेड क्वेश्चंस देन ड्राइवर वोट कैन रिप्लाई, एल्स ड्राइवर से आई कांट हेल्प विद डैट। लाइक कुछ हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक आई एम जो भी आपको मतलब अपने तरीके से फीलिंग आ रही हो बोट के लिए, तो आप वो कर सकते हो। आई एम ड्राइविंग असिस्टेंट, लाइक इस तरीके से आई एम ड्राइविंग असिस्टेंट, मतलब मैंने कुछ इस तरीके से बोल दिया है। इफ़ यूज़र आस्क ड्राइविंग रिलेटेड क्वेश्चन देन ड्राइवर वोट कैन रिप्लाई, मतलब अगर वो ड्राइविंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करता है तो वोट हमारी क्या करेगी, रिप्लाई देगी, वरना ड्राइवर मतलब जो है एल्स ड्राइवर सेज, अच्छा ओके परफेक्ट है ये। एल्स ड्राइवर से मतलब जो ड्राइवर चैट वोट होगा, आई कांट हेल्प विद डैट एंड आई एम ड्राइविंग असिस्टेंट, प्रॉपर है। सेम हम डॉक्टर के लिए भी हम क्रिएट करवा लेते हैं और टीचर के लिए भी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेम प्रॉम्प्ट लाइक डॉक्टर या फॉर डॉक्टर एंड टीचर, मैंने इस तरीके से बोल दिया। अब देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो इसको बोलोगे वही आपको क्रिएट करके देगा। जैसे इसने ड्राइवर बोट प्रॉम्प्ट दे दिया, टीचर का दे दिया, डॉक्टर का दे दिया। तो मैं ड्राइवर के लिए यहाँ से इसका पढ़ के देखें हम, तो आई एम योर ड्राइविंग असिस्टेंट, आई कैन हेल्प
with anything related to driving such as routes, traffic updates, driving tips and vehicle related question. If you ask something that's not about driving, I will let you know that I can't assist with that. तो ये परफेक्ट है, आप इसको थोड़ा और मॉडिफाई वगैरह कर सकते हो जो आपको सही लगता है। तो मैंने प्रॉम्प्ट मैसेज यहाँ पर दे दिया है, देख सकते हो मैंने यहाँ से कॉपी किया पूरा का पूरा और यहाँ पर दे दिया। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ इमेज की। जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे पास ऑलरेडी AI क्रिएटेड इमेज हैं, तो मैं उनका यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो मैं ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ड्राइवर की ये इमेज को यूज़ करूँगा और मैं इसको करता हूँ सेंड। तो देखते हैं कि क्या होता है। टोकन को रिक्वायर्ड है तो हमें सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, जो कि होगा आपका admin@example.com। तो यहाँ पर मेरे को तो यार एडमिन का याद ही नहीं है, तो मेरे को एडमिन यूज़र को डिलीट करना पड़ेगा एक बार, जब कहीं जा कर के मैं एडमिन का पासवर्ड याद रख पाऊँगा। आई थिंक मैंने जो है क्रिएट किया था admin@example.com। मैं 1 2 3 4 5 6 ही डाल देता हूँ, तो यहाँ पर इसका एडमिन रख लेता हूँ। ये मैंने किया रजिस्टर इसको। तो एडमिन को हम यूज़ करने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड, और मैं इसको लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर जो है लॉगिन हो चुका है आपका एडमिन, और यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी। और अब हम चलते हैं ऐड चैटबॉट में, जिसमें हम हेडर्स में या ऑथ में मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ अपना VRR टोकन। तो VRR टोकन मैं इंसोमिनिया यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को इतनी यहाँ पर बेसिकली प्रोवाइडेड की गई चीज़ें हैं। तो एक चैटबॉट क्रिएटेड हो चुका है सक्सेसफुली, जिसका नेम है ड्राइवर। हाय देयर, आई एम योर ड्राइवर। मतलब आपको डेटा जो है प्रॉपर देखने को मिल पा रहा है, और ये आपका डेटाबेस में जो है डेटा आ भी चुका है। सॉरी, ये तो यूज़र्स हैं। यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, रिफ्रेश डेटाबेस चैटबॉट्स। यहाँ पर ये आपका डेटाबेस में चैटबॉट जो है आपकी क्रिएट हो चुकी है। तो सेम मेरे को करना है। देखिए अब मेरे को करना है, ड्राइवर की बात आ जाता है आपका टीचर। तो मैं टीचर के लिए भी मैसेज यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मेरा टीचर के लिए मैसेज था, और यहाँ पर जो है मैं टीचर के लिए वोट प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेता हूँ, और ये मैंने टीचर के लिए प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टीचर, और ये आ जाएगा आपका टीचर की इमेज। तो यहाँ पर जो है मैं टीचर की इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आपकी टीचर की इमेज आ चुकी है, और मैंने इसको कर दिया सेंड। तो यहाँ से जो है टीचर के लिए भी जनरेट हो चुका है प्रॉपर। अब मैं बात कर लेता हूँ डॉक्टर के लिए। तो यहाँ पर आ जाता है आपका डॉक्टर का मैसेज। तो डॉक्टर मैसेज ये रहा, मैंने प्रोवाइड कर दिया, और इसका नेम हम रखेंगे डॉक्टर। देन यहाँ पर जो है हम इसके लिए रख लेते हैं डॉक्टर का वोट प्रॉम्प्ट, जो कि ये रहा, और ये मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो डॉक्टर का ये जो है मैं यहाँ पर जो है ये यूज़ कर लेता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ सेंड। तो यहाँ पर जो है तीनों के लिए क्रिएट हो चुका है, तो प्रॉपर है। अब मैं सेम API क्रिएट करने जा रहा हूँ गेट के लिए। तो गेट चैटबॉट्स, देन यहाँ पर हम रख लेते हैं देन गेट, या हम चैटबॉट्स रख लेते हैं चैटबॉट्स, और ये आपका रहेगा गेट में। बाकी इन सभी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पर ओनली आपका टोकन जाएगा, जो कि आपका हेडर्स में अवेलेबल रहेगा। तो इसके लिए मैं API क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पर आप डेटाबेस में देख सकते हो कि आपके 3 जो हैं चैटबॉट्स यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं, डॉक्टर, टीचर एंड ड्राइवर। तो यहाँ पर अब हम एक और राउट क्रिएट कर लेते हैं, जो कि रहेगा आपका गेट मेथड। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं चैटबॉट्स राउट। ये ऑथ रहेगा, इसमें ये बाकी कुछ हम रूल्स वगैरह नहीं है अप्लाई कर रहे, ओनली यहाँ पर रहेगा गेट चैटबॉट्स। तो अब हम जो है क्रिएट कर लेते हैं मेथड, जो कि यहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसका ट्राई कैच यहाँ पर बना हुआ है इसलिए। देन यहाँ पर जो है हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं मेथड को सबसे पहले, फिर मैं वहाँ पर चेंज कर दूँगा इसका मेथड का नेम। तो यहाँ पर आ गया आपका गेट चैटबॉट्स, और यहाँ पर हमें इन सब की नीड नहीं है, यहाँ पर भी नीड नहीं है। अब हमें जो है चैटबॉट जो कि गेट करने हैं, तो यहाँ पर अब हम कर लेते हैं चैटबॉट डॉट फाइंड, और यहाँ पर आप एम्प्टी ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दो, तो ये सारे के सारे आपको बोट्स निकाल करके दे देगा। कॉन्स्ट चैटबॉट्स,
तो यहाँ पर ये जो है आपको सारे के सारे चैट बोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो चैट बोट्स यहाँ पर मैं जस्ट मैसेज में यही प्रोवाइड कर रहा हूँ, चैट बोट्स है। तो अब जो है हम गेट के लिए अप्लाई करते हैं, मीन्स गेट के लिए मैंने हिट किया है तो रिफ़्रेश हो चुका है अब। तो यहाँ पर जो है आपका डेटा आ चुका है, तीनों बोट्स जो हैं यहाँ पर आ चुके हैं, डॉक्टर, टीचर एंड आपका ड्राइवर। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड तो हो चुका होगा कि किस तरीके से हमें बोट क्रिएट करनी है, किस तरीके से हमें बेसिकली ये प्रॉपर तरीके से हमें प्रॉम्प्ट क्रिएट करना पड़ेगा। आप अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पर और स्पेसिफाई कर सकते हो और अच्छे तरीके से इसको बेसिकली बेहतर बना सकते हो अपना प्रॉम्प्ट। और अपना जो है मैसेज भी आप अपने तरीके से बेसिकली इससे बनवा करके आप प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे कि यूज़र साइड पर उसे थोड़ा और अट्रैक्टिव लगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, जिसमें हम डिलीट, अपडेट एंड मिडलवेयर भी देखेंगे कि ओनली इन राउट्स को ऐड वोट, गेट वोट्स, इनको ओनली एडमिन ही एक्सेस करे, बाकी और कोई नहीं। सो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।